तो आज का जो अगला टॉपिक है, लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में आप ये समझ चुके थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर रखता है। आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग ये जानने वाले हैं कि लाइट जो है उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो ये बात कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनके मन में बहुत द्वंद्व होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइट जो है उसका वेव नेचर हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और मानते हैं, पर लाइट पार्टिकल कैसे हो सकता है? पार्टिकल समझते हैं ना, कि उसके अंदर कोई पैकेट होगा, कोई मटेरियल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप्स। तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। माना जाता है, ये आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं, माना जाता है कि जो लाइट की जो रेज है ना, ये चीज जरा ध्यान से आप समझेंगे। ये आप लाइट के रेज निकल रही हैं, ये सूर्य की किरणें हैं। जरा मेरी बात को आप बच्चे सब ध्यान से सुनेंगे। सूर्य की ये किरणें हैं जिन्हें आज तक हम लोग वेव मानते आए थे, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मैक्स प्लैंक। सभी बच्चे याद रख लेंगे, जो नीट और जेई में बैठने वाले हैं उनको ये सबसे ज्यादा काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवालात अक्सर हाँ आने की प्रथा है। तो मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक बहुत यूनिक पैटर्न, एक यूनिक कॉन्सेप्ट दिया था। इनके बारे में याद रखें, आप लोग इनका नाम पहले भी सुना है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक हम लोग यूज करते आए हैं, तो वो उन्हीं की वजह से था। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि लाइट इज सेड टू बिहेव लाइक पार्टिकल्स, यानी कि उनका कहना था कि ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट से निकलने वाली रेज है ना, अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो वो रेज छोटे छोटे पैकेट्स में बटा हुआ है। यानी कि 100 बात की एक बात, लाइट रेज आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स। हिंदी में वैज्ञानिक ने हमें बताया कि आप जिन लाइट्स को एक सिंपल किरणें समझते थे, वह किरणें छोटे छोटे पैकेट्स की बनी होती हैं। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल नई बात यह है कि आज से आप लोग ये बिलीव करने लगिए कि लाइट जो है, उनकी जो लाइट से जो रेज निकलती हैं, लाइट की जो रेज किरणें होती हैं, वह किरणें क्या चीज से बनी होती हैं? वो छोटे छोटे पैकेट्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पे वही दिया है, इन दिस नेचुरल लाइट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल डिस्क्रीट सेट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि वैज्ञानिकों ने हमें बताया, हाल ही में बताया है, मॉडर्न फिजिक्स में बताया है कि लाइट की जो रेज हैं वह छोटे छोटे पैकेट्स से बनी है, और ये पैकेट्स एनर्जी पैकेट्स हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या बनता है? लाइट रेज आर मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। लाइट रेज आर मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहां तक सभी बच्चे समझ गए हैं कि एज पर द कॉन्सेप्ट, लाइट रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पार्टिकल नेचर का मतलब समझते हैं कि लाइट रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो अब लाइट के डुअल नेचर हो गए। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि इनकी बात कर रहे थे हम लोग। यानी कि मैक्स प्लैंक ने कहा कि जो लाइट है वह छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है। लाइट रेस किससे बना हुआ है? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है, और इनका नाम या तो आप क्वांटा कह लो या आप इनको फोटोन भी कह सकते हो। आपके लिए एक नया नाम आ चुका है, फोटोन। सो व्हाट इज अ फोटोन? तो फोटोन इज अ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। फोटोन इज द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। तो व्हाट इज दैट लाइट, dual nature of light? The dual nature of light is that light is behaves as a wave also, and this light also behaves as a particle. Light is made up of a small particles. These particles are known as photons. तो light जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पैकेट्स का बना हुआ है, जिन्हें हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो फोटोन की सिंपल सा है, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर डिफाइंड एज पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। फोटॉन्स आर डिफाइंड एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इन फोटोन के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अच्छे से सिद्ध करेंगे जब हम लोग आने वाले 2-3 क्लासेस के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ये अभी जान के रख लें कि लाइट रेस एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है। लाइट रेज एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है, जिसे फोटोन कहते हैं। और फोटोन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब हम लोग कौन सा फिनोमेना पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वीवीआई है, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे तो हम लोग आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा सेक्शन है इस चैप्टर का जिसमें से एग्जाम में, बोर्ड्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्टेट बोर्ड और यू आर अपीयरिंग फॉर अ सेंट्रल बोर्ड। तो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से।
अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, आपको इसके जवाब देने की जरूरत नहीं, आप अपने पास बनाइए। ये सेल्फ प्रैक्टिसिंग के क्वेश्चंस हैं, हम इसके आपको समय देंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लाइट हैज डैश नेचर। 4 ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं, आपको मुझे इसके डायरेक्ट जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने आप कॉपी में टिक मारिए, जवाब मिलता है तो फिर मिलान कीजिएगा कि आपने सही आंसर चुना है कि नहीं। तो लाइट हैज डैश नेचर, क्या नेचर है? वेव, पार्टिकल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो चेक करते हैं, बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन पे टिक किया है उनका सोच सही है, और जिन्होंने नहीं सोचा है, जो ये गलत आंसर बना रहे हैं, इसका मतलब कि अब तक की हुई पढ़ाई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उन्हें पीछे और पढ़ने की जरूरत है। ए और बी जो पढ़ रहे थे उन्हें पता है कि लाइट हैज डुअल नेचर, यानी वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब दूसरा सवाल है, जरा ध्यान से सवाल को देखेंगे और इन चारों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में जो है वो क्या कहलाता है। लाइट जो है पार्टिकल नेचर में किस फॉर्म में होते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, लिंक्स के फॉर्म में, नन ऑफ दिस। तो आंसर ए था, अभी अभी हमने पढ़ा पैकेट्स के फॉर्म में। तो जिन बच्चों ने इसको सही समझा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही क्लास को पकड़ रहे हैं, और जो लोग गलत आंसर बना रहे हैं, आप उसको वीडियोस को पलट कर देखें, क्योंकि आपको रिवीजन की जरूरत है। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, तीसरा सवाल है, इन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट परफॉर्म्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या रिफ्लेक्शन। यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के लिए कौन सा एग्जांपल उचित है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उत्तर सही है सी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे उन्हें पता था कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन किसके प्रॉपर्टीज हैं? ये तो वेव नेचर के हैं, यानी कि लाइट को वेव यदि मानेंगे तो ए बी डी आंसर बनेगा, पर अगर लाइट को हम लोग पार्टिकल मानेंगे तो फिर हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मानेंगे। चलिए, तो यहां तक की रिवीजन कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज का अगला बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वीवीआई है। आप लोग जरा, बच्चे लोग कॉपी में जो लोग असाइनमेंट बनाते हैं, क्वेश्चन लिख लें। व्हाट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? व्हाट इज मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? ये कुछ हमको इस पर एक नोट्स चाहिए आज शाम तक जमा अपने ऐप में, तो आप इसको ध्यान से नोट कर लें, और अब इसको समझने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा आज का अगला विषय है कि मैक्स प्लैंक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो क्वांटम थ्योरी दिया था वो क्या है। आपके सामने विजुअल्स हैं, ये मशहूर वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक हैं, और इन्होंने सन 1900 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, जिसको हम लोग बाद में कहते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक इन द ईयर 1900। मैक्स प्लैंक के द्वारा मशहूर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी गई थी, वर्ष था 1900। क्या थ्योरी था, जरा ध्यान से समझिएगा। ये बात ही आपको हम लोग कब से समझा रहे थे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है कि मैक्स प्लैंक ने कहा था कि उनका थ्योरी क्या कहता है, लाइट प्रोपगेट्स थ्रू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जो बच्चे नहीं समझते हैं याद रखें, वैक्यूम जो वर्ड होता था ना, वैक्यूम, तो हम लोगों ने फिजिक्स में वैक्यूम शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया है। अब हम लोग वैक्यूम की जगह पे बोलते हैं फ्री स्पेस। फिजिक्स is no longer using the word vacuum, we are using the word free space for the space। पहले आप लोगों ने कभी किसी के मुंह से सुना होगा कि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है, जब आप स्पेस में जाओगे तो वैक्यूम मिलेगा। तो अब वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्यूम नहीं कह सकते हैं, हम लोग फ्री स्पेस कहते हैं। तो यानी कि लाइट जो है फ्री स्पेस में किसके फॉर्म में प्रोपगेट करता है? वो प्रोपगेट करता है वेव्स के, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में। तो यही है हमारा क्वांटम थ्योरी प्लैंक का। तो अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट जो है वो फ्री स्पेस में किस फॉर्म में मूव करता है? वो मूव करता है एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? अभी अभी आपने पीछे कुछ पेजेस पहले पढ़ा था, जिन्हें हम लोग कहते हैं फोटॉन्स या क्वांटा। तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, light propagates through the space in the form of packets and these packets are known as photons। तो लाइट का पार्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये उनका दिया हुआ, यहाँ पे एक विजुअल है, इस विजुअल से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेट मी लिटिल बिट गो बैक, क्योंकि ना इससे आप लोगों को ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये हट जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे, ये फिगर पर हम लोग आते हैं। तो ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, आप इसको देख पा रहे हैं। तो सन की जो ये रेज हैं, ये जो सन की जो रेज हैं, वो रेज बेसिकली किसकी बनी हुई? ये जो यहाँ पे फिगर हमने एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया है, तो सन से जो रेज निकल रही थी, ये जो रेज निकल के आ रही हैं, आप समझ रहे हैं, ये देखने में आपको रेज है, पर ये रेज किसकी बनी हुई है? इन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की बनी हुई है। यानी कि सन से आने वाली लाइट
एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी हुई है। इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटा एंड फोटॉन्स। तो मेरे ख्याल अब तक ये सारे बच्चे अच्छे से समझ चुके होंगे कि व्हाट इज अ क्वांटा एंड व्हाट इज अ फोटॉन। क्वांटा और अ फोटॉन इज अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी विच कंस्टिट्यूट्स द लाइट। तो लाइट जिन छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है, उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी से बने पैकेट्स को फोटॉन्स कहते हैं। और यही फोटॉन्स इस बात का प्रमाण है कि लाइट का वेव नेचर भी है, तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। अब ध्यान से समझिएगा अगली लाइन को, जरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगर संभव हो तो कॉपी में नोट कर ले, अन्यथा ये वीडियोस आपके ऐप में तो रहता ही है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंसिडेंट। तो फ्रीक्वेंसी जो है हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है, यानी कि इन लाइट रेडिएशंस का अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है और ये बने रहते हैं एनर्जी पैकेट से, जिनको हम लोगों ने फोटॉन नाम दिया है। अब अगर सबकी फ्रीक्वेंसी अपनी अपनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको जरूर आप लोग नोट करेंगे कॉपी में। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अब तक के लिए इस चैप्टर का सबसे अहम फॉर्मूला। इट्स अ VVI। आप लोगों से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इस फॉर्मूला को जरूर नोट करेंगे। इट्स अ VVI। आने वाले समय में इस पर न्यूमेरिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे और इसी रिलेशन से अन्य फॉर्मूलाज निकल के आएगा। तो मैक्स प्लैंक ने हमें एक बहुत मशहूर फॉर्मूला दिया था, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं, सन से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हालांकि आप लोग होनहार हैं, आप लोग इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन चलिए सबसे कमजोर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, ये जो सन से रेडिएशंस आ रहे हैं, ये रेडिएशंस एनर्जी के पैकेट से बने हुए हैं। इन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। और इनमें कितनी एनर्जी है, आपको अगर जानने की इच्छा है कि इनमें कितनी एनर्जी है, तो उसके लिए प्लैंक ने आपको एक फार्मूला दिया है ना, मैक्स प्लैंक ने आपको एक फार्मूला दिया है। और वो क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि फोटॉन के अंदर कितनी एनर्जी है? एनर्जी प्रेजेंट इन द फोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ सिंगल फार्मूला, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है और E जो है वो एनर्जी है। तो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू। H क्या है? तो H को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और इसका वैल्यू हालांकि आपको खुद ही याद हो जाएगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। H का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अभी तक हमने जो चर्चा की उसे निकल कर आया कि मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बना होता है, उन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि उन फोटॉन्स के अंदर कितनी एनर्जी होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जी मेरे पास एक फार्मूला है, एक रिलेशन है, आप इस रिलेशन को लगा करके पता कर सकते हैं। और फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज द energy present in a photon. E is the energy present in the photon which is equal to h into nu, where h is the Planck's constant जिसकी वैल्यू फिक्स है और nu is the frequency of the light। यानी कि अगर आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी पता हो तो उसके अंदर मौजूद फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी पता हो तो उनके अंदर मौजूद फोटॉन्स की एनर्जी निकाली जा सकती है। और लाइट जो है उनकी स्पीड आप पहले से जानते हैं, ये हमने बस एडिशनल जानकारी के लिए आपके लिए दे दिया है। वी ऑल नो द फोटॉन्स, यानी कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो C की वैल्यू, इसके सिंबल C है और C की वैल्यू हम लोग सब जानते हैं, 3 into 10 to the power 8 meters per second। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोटॉन्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझना होगा, आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। और अभी नहीं भी नोट कर रहे हैं, अगर आप अभी कर रहे हैं तो मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन अगर आप अभी नोट नहीं भी कर रहे हैं तो शाम में जब ये वीडियो आपके ऐप में लोड होगा तो वहां से इसको जरूर नोट करेंगे। इट इज VVI। काइंडली एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हमको लिख के सामने जमा कीजिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन? मैक्स जी ने ना सिर्फ फोटॉन के होने का बताया था, मैक्स के 2 कंट्रीब्यूशंस आपने देख लिए हैं। उन्होंने बताया था फोटॉन होता है, उन्होंने बताया था कि फोटॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, और वो बता रहे हैं कि फोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये जरूर एग्जाम में आ सकता है और ये 3 से 4 नंबर कैटेगरी में आएगा, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स में है चाहे आप सेंट्रल बोर्ड्स में है। ठीक है, तो सबसे पहला बात, प्रॉपर्टी नंबर 1, फोटॉन की एनर्जी। हम इसको पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। हाँ, तो फोटॉन की एनर्जी, प्रॉपर्टी नंबर 1 हम जान गए हैं, हर फोटॉन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो फोटॉन की एनर्जी का रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन का स्पीड होता है C, जो कि किसके बराबर होता है? न्यू इंटू लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। अब अगर इन दोनों रिलेशंस को मिलान कर दें तो E इज इक्वल टू एच न्यू तो आप पहले से पढ़ रहे थे,
और यहाँ पर आप न्यू इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू आप कह सकते हैं c बाई लेमडा, है ना। आप इस रिलेशन को पहले से जान रहे हैं कि c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो c इज इक्वल टू क्या, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा। तो इस न्यू को रिप्लेस कर दिया किससे, c बाई लेमडा। तो हमारे पास एनर्जी निकालने के दो फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर 1 E इज इक्वल टू एच न्यू, फार्मूला नंबर 2 एच सी बाई लेमडा। तो ये दोनों फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सब VVI है, आगे न्यूमेरिकल में काम हमें आने वाला है, जो लोग न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे तो न्यू आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है। अब चौथा पॉइंट लिख लेंगे फोटोन के बारे में, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि लाइट की किरणें 1 हो या लाइट की किरणें 10 हो, एनर्जी बराबर ही होता है। यानी कि E का जो वैल्यू है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 1 रेडिएशन है कि 10 रेडिएशन है, एनर्जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रेडिएशंस 1 हैं कि 10 हैं। तो एनर्जी में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये बात अच्छे से समझ लेंगे सारे बच्चे। चलिए अब आगे और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पांचवा बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, ये फिगर से विजुअल से आप समझ पाएंगे। आप इस फिगर से क्या समझ पाएंगे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दें तो फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं। दोबारा देखें फिगर, अगर हम लोग ये सीधा निकल जा रहा है, इसका मतलब फोटॉन्स न्यूट्रल, फोटॉन्स आर न्यूट्रल, फोटॉन्स न्यूट्रल होते हैं और उन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ता। तो पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, फोटॉन इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए विजुअल आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बावजूद वो सीधा ही चला। छठा पॉइंट है, फोटॉन्स हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। फोटॉन की एनर्जी फिक्स होती है, वो उनके पैकेट्स की एनर्जी फिक्स होती है और उनका मोमेंटम भी फिक्स होता है। और द नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व्ड इन कोलिजन, और फोटॉन्स जब कोलाइड करते हैं तो उनका नंबर्स जो है वो कंजर्व नहीं हो सकता है, उनके नंबर्स में परिवर्तन हो सकता है। फटाफट इसके MCQ पर आइए, ये आज का लास्ट असाइनमेंट है आपका। जो लोग कॉपी में बना रहे हैं देखिए कैसा बनाते हैं। मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, तो लाइट इन वैक्यूम ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, वैक्यूम में लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, फोटॉन्स, वेव्स, क्वांटा या बोथ। क्या आंसर होगा, ABCD। चलिए आंसर आता है क्या, तो आंसर आएगा डी आना ही चाहिए था, क्योंकि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है। फोटॉन और क्वांटा A और C तो एक ही चीज है, और B आपने पढ़ रखा है। तो जिन बच्चों ने डी समझा है इसका मतलब वो क्लास ध्यान से देख पा रहे थे। अब इन यूजुअल नोटेशन मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज, फोटोन का मोमेंटम कितना है, कौन सा फॉर्मूला इस पे फिट बैठता है। जिन लोगों ने अभी अभी जस्ट एक पेज पहले ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा, ये हमने अभी अभी डिराइव किया था। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें आप लोग। क्वेश्चन है, लेट P एंड E डोनेट द लीनियर मोमेंटम ऑफ एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। एक फोटोन का P और E उसका लीनियर मोमेंटम ऑफ एनर्जी है, तो वेवलेंथ क्या होगा इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड। Let P and E donate the linear momentum and energy of emitted photon respectively if the wavelength of incident radiation is increased। अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो क्या मोमेंटम और एनर्जी दोनों बढ़ेगा, कोई एक बढ़ेगा, तो आंसर आएगा वो दोनों बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो है वो वेवलेंथ पे ही सबके सब डिपेंडेंट है। तो आज यहीं पे ब्रेक दे रहे हैं, वापस स्क्रीन पर आ रहे हैं, और जो इसके